नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस के उस बिल के बारे में जिसके द्वारा उन्होंने चीन के शिनजियांग प्रांत से होने वाले सभी निर्यातों को कम्प्लीटली बैन कर दिया है और यूएस ने साफ कर दिया है कि वो इस नरसंहार से बने उत्पादों का कभी भी अपने देश में यूज नहीं होने देंगे। और इसी के साथ उन्होंने चीन की बड़ी कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट किया है जिसका सेना से संबंध होना और चीन के साथ मिलीभगत करके उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इस बिल को पास किया गया है। तो जानेंगे सभी इसी वीडियो में कि ये बिल है क्या और क्यों इसको अमेरिका ने पास किया है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उइगर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट को पास किया गया है और अब इसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है। इस एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि चीन के शिनजियांग प्रांत से उइगर मुसलमानों द्वारा जो ये प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उन सभी को अमेरिका कम्प्लीटली बैन कर देगा, क्योंकि 2016 के बाद से ही चाइना लगातार वहाँ के जो उइगर मुसलमान हैं या लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको कंसंट्रेशन कैंप में डालकर उनसे जबरन चीनी फैक्ट्रियों में एज अ लेबर के रूप में काम करवा रही हैं और उन कंपनियों से बनने वाले उत्पादों को अमेरिका जैसे यूरोपियन देशों में भी बेचा जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है, क्योंकि शिनजियांग प्रांत में 2016 के बाद से ही वहाँ के जितने भी उइगर मुसलमान हैं उनके कुरान में भी परिवर्तन कर दिया गया है। उनको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है चाइना के फेवर में करने के लिए। इतना ही नहीं, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट का मानना है कि इनको ऐसे कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है जहां पर ये बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते। ये वैसा ही कैंप है जैसा वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ कंसंट्रेशन कैंप बनाया था। तो इसमें जितने भी शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमान हैं या लोकल मुस्लिम है और माइनॉरिटीज है उनको जबरन इन कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है और उनको चाइना की सेना से मिली भगत कंपनियों में जबरन उनसे काम करवाया जाता है और ये काम तब तक करवाया जाता है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती और खाने को भी उनको कुछ नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उनकी नमाज पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसको लेकर पूरे वर्ल्ड में विरोध प्रदर्शन जारी है, चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है और जितने भी पूरे वर्ल्ड में उइगर मुसलमान हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज में रहती हो या खाड़ी देशों में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में, तो वहाँ पर सभी उइगर मुसलमानों के फेवर में चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन चाइना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की सहमति के बाद इस बिल को पारित कर दिया जाएगा और ये जो बिल है ये बहुत बड़ा झटका होगा चाइना की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो फोर्स लेबर के आधार पर पूरे वर्ल्ड में अपने निर्यात को बढ़ाता जा रहा है और अपने प्रोडक्ट को डंप भी कर रहा है। और ये जो प्रोडक्ट हैं वो उइगर जेनोसाइड मतलब उइगर जनसंहार की ओर कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं जिनका यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में या किसी भी कंट्रीज में यूज किया जा रहा है। तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब ऐसा अपने देश में नहीं होने देगा और ये जो बिल है वो 1923 के लेबर प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा लागू किया गया है, जिसके अंदर में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी कंट्री ह्यूमन राइट्स को ज्यादा प्रिविलेज नहीं देती, उनका दुरुपयोग करती है, मिसयूज करती है, तो उस कंट्री पर ऐसे लॉ का यूज किया जाता है। तो अमेरिका ने भी साफ साफ अब तय कर लिया है कि वो अब चाइना के शिनजियांग प्रांत से होने वाले निर्यात को कम्प्लीटली बैन कर देगा। अब वहां से कोई भी प्रोडक्ट का आयात अमेरिका में नहीं होगा और ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा झटका है और ये कहीं ना कहीं उइगर मुसलमानों के फेवर में भी है, जिससे उनको राइट्स मिल सके और ह्यूमन राइट लॉज को वहां पर एक्टिव किया जा सके। तो आगे देखना होगा कि चाइना क्या रिएक्शन देता है यूएस के इस बिल के बारे में। सो इफ यू लाइक अवर वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।